अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद कयूम बात कर रहा हूँ। आज के लेसन में हम लोग एक थोड़ा सा इशू रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक वेबफ्लो वेबसाइट है और उसके अंदर एक इंटरेक्शन ऐड की गई है। मैं जैसे ही सेटिंग्स के आइकॉन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक ड्रॉप डाउन आता है और यहाँ से मैं मल्टीपल ऑप्शंस चूज़ कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं साइड पे क्लिक करता हूँ तो ये जो ड्रॉप डाउन है ये गायब नहीं होता, ये रिमूव नहीं होता, ये साइड पे नहीं जाता। मुझे दोबारा से इसी आइकॉन पे ही क्लिक करना पड़ता है उसको ख़त्म करने के लिए। हम चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, जब भी हम साइड पे क्लिक करें तो इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, जो कि एक यूजुअल एक बड़ी नॉर्मल सी प्रैक्टिस है जो कि आप हर वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे एक्चुअल मसला है क्या और हम इसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में एक इंटरेक्शन ऐड की गई है और इस इंटरेक्शन के ऊपर अगर आप देखें तो ये एक मोर ऑप्शंस मेन्यू के नाम से एक एलिमेंट है, इसको डिस्प्ले किया जा रहा है और इसी आइकॉन पे क्लिक करने से उसको रिमूव किया जा रहा है। तो यहाँ पे बेहतर सजेशन ये है कि बजाय कि हम एक इंटरेक्शन के थ्रू इस एलिमेंट को शो और हाइड करें, हम क्यों ना ड्रॉप डाउन आइटम का यूज़ करें और उसके थ्रू हम इसी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर जब हम साइट पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो जो हमारा मेन्यू है वो क्लोज़ हो जाएगा। सो लेट्स क्लिक हेयर। हमें यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ चेक करनी पड़ेंगी ताकि हम एग्जैक्टली सेम पोजीशन के ऊपर न्यू आइटम को प्लेस करें। ओके, लेट्स प्लेस ड्रॉप डाउन हेयर। ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। तो ड्रॉप डाउन के अंदर आप देख सकते हैं कि उसका टॉगल है और एक उसकी लिस्ट है। तो पहले हम टॉगल पे काम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो आइकॉन है और जो टेक्स्ट है ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इसी को मोर ऑप्शंस को उठा के इसके अंदर मूव कर देते हैं। ठीक है, और इस ड्रॉप डाउन की जो आपको यहाँ पे पैडिंग नज़र आ रही है, इसको हम लोग कर देते हैं, इसको 0 0 कर देते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जब हम इस पर क्लिक करें तो हमारे पास ये मेन्यू खुलना चाहिए। तो हमें यहाँ पे लिंक्स ये वाले नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे लिंक्स चाहिए जी ये वाले। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ड्रॉप डाउन लिंक पे क्लिक करता हूँ। ओके, पहले इस पर क्लिक करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स हैं। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे सामने एक मेन्यू ओपन होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पहले विजिबल कर लेते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको उठा के इसके अंदर ले जाएं और इन आइटम्स को रिमूव कर लें, ओके लेट्स पुट दिस इनसाइड दिस वन। ठीक है, इस ड्रॉप डाउन को यहाँ से जाके शो कर लेते हैं ताकि हम उसको डिज़ाइन कर सकें। अब यहाँ पे जो इसकी क्लास है मोर ऑप्शंस मेन्यू, हम यही क्लास का इस्तेमाल करते हुए इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को वो क्लास असाइन कर देते हैं ताकि हमें वो दोबारा से सब कुछ दोबारा से क्रिएट ना करना पड़े। सो मोर ऑप्शंस मेन्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास उसी पोजीशन के ऊपर आ गया। अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं एंड हमारे पास यहाँ पे रीसेट पासवर्ड एंड अपडेट प्रोफाइल दो ऑप्शंस हैं। हमने इसको करना है जी, ओके जी। यहाँ पे ये जो हमारे पास इशू आ रहा है कि ये दो जो इसके अंदर लिंक्स हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो हम इसकी सिलेक्शन करेंगे एक की और हम यहाँ से जाके इसकी डिस्प्ले जो लेआउट सेटिंग्स है उसको हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद सिंपल आप इनको थोड़ा मार्जिन असाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम क्लास यूज़ कर रहे हैं इसलिए दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। और मैं यहाँ से इसकी जो पैडिंग है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेता हूँ।
ठीक है, ताकि जो ओवरऑल एक बैलेंस है वो क्रिएट हो जाए। सो इसका करेक्ट राइट तरीका, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, बट लेट्स सी कि हम जो चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं वो हम अचीव कर भी पाए हैं कि नहीं कर पाए। ठीक है, सॉरी, ये जो हमारे पास है इसको हम करेंगे हाइड व्हेन इट्स हाइड एंड शो व्हेन इट्स शो। ठीक है, चलें जी इसको टेस्ट करते हैं। मैं इसको यहाँ से करता हूँ जी ओपन, इस पर क्लिक करता हूँ, हमारे सामने एक मेन्यू ओपन होता है, और मैं साइड पे क्लिक करूँगा तो वो क्लोज़ हो जाएगा, और मैं इस पर भी क्लिक करके इसको क्लोज़ कर सकता हूँ। सो अब इसका स्टाइल आप किसी भी तरीके से रख सकते हैं। देर आर 100 ऑफ वेज़ के जिसमें आप इसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं, इसकी स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हम अचीव करना चाह रहे थे, सो वी हैव अचीव्ड दैट थिंग। So I hope you have learned something new. So see you in the next lesson. Thank you so much.